गुड मॉर्निंग, मेरा नाम आनंद शुक्ला। मैं अपने पार्ट 3 वीडियो के साथ वापस आया हूँ। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें हम लोग डिस्कस किए लाइन एंड एंगल और ट्रांसवर्सल लाइन, और कुछ हम लोगों ने क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे पार्ट 2 में। तो पार्ट 3 में हम लोग पूरा अपना जितना समय इस पार्ट 3 को देंगे वो सब बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। आपको अगर कोई भी डाउट हुआ या आप चाहते हैं कि हम लोग कोई भी रिलेटेड टॉपिक का वीडियो बनाए तो आप हम लोग के ईमेल पे आप एड्रेस कर सकते हैं। ईमेल पे आप लिख सकते हैं हम लोग को neeraeducation@neeraeducation12@gmail.com। आप उस पर हम लोग को ईमेल कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपना पहले हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था। तो पहला हम लोग क्वेश्चन है इन फिगर 1, इफ एस टी मतलब ये जो एस टी ये इनके नाम है इन लाइंस के। देखिए इस पैरेलल का सिंबल हमेशा एक ऐसा होता है, ऐसे पैरेलल का सिंबल होता है, पैरेलल टू पी क्यू। मतलब इसका कहने का मतलब है ये एस टी और ये पी और यहाँ पे ये क्यू, मतलब यहाँ क्यू वैल्यू। तो ये एस टी और पी क्यू इन दोनों का जो ये दोनों पैरेलल है, मतलब इन दोनों को अगर आप जो सेम जब यहाँ ऐसे लाइन में अगर खड़ा करेंगे तो ये लोग इंडलेसली जाएंगे और दोनों साथ साथ जाएंगे। और फिर इसमें कॉमा दिया है, फिर इसका आगे है कि एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 110 डिग्री। अगर ये एंगल पी क्यू आर, यहाँ आपको एक एंगल बनते दिख रहा है, यहाँ मैंने इसका वैल्यू भी लिखा है 110 डिग्री, 110 डिग्री। वैसे यहाँ पे भी एस टी आर टी एस आर, मतलब ये टी एस आर यहाँ पे भी आपको ये एक एंगल बन रहा है जिसका हम लोग जिसका वैल्यू है 130 डिग्री। अब इसमें क्वेश्चन है फाइंड एंगल क्यू आर एस, मतलब अब ये जो क्यू आर और ये एस, मतलब यहाँ जो एंगल बन रहा है इसको हम बोल रहे क्वेश्चन फाइंड कीजिए। तो कैसे इसको फाइंड करेंगे, इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऐसा अगर जब भी क्वेश्चन आए, ऐसा और भी अलग तरह क्वेश्चन आए, अगर उसमें एक एंगल कैसे हम लोग फाइंड करने वैल्यू बोला है, तो अगर हम लोग को इस एंगल का वैल्यू निकालना है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग को एक इमेजिनरी लाइन एक यहाँ ड्रॉ करना है इनके पैरेलली। क्यों करना है, क्योंकि अगर ये हम लोग इमेजिनरी लाइन यहाँ ड्रॉ करने के बाद से ये हम लोग जो क्वेश्चन बनाने जो तरीका होगा वो इजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक क्लियर डायग्राम बना दे रहा हूँ इस एंगल का। ये मैंने जैसे ये एंगल पी क्यू आर, ये P था, फिर ये Q, ये R, ये S और ये T। यहाँ एंगल 130 बन रहा था और यहाँ 110 बन के मैंने यहाँ बना दिया। अब यहाँ मैंने बोला कि एक रफ लाइन एक और बनाइए, यहाँ R से एक इधर P तरफ और एक S T तरफ। तो ये भी पैरेलल हो गया, ये भी पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हो गए। अब इसके बाद अब आपको देखना है कि यहाँ पे एंगल कहीं बन रहा है, मतलब यहाँ पे जो हमने लाइन बनाया है वहाँ पे एंगल बन रहा है, तो बन रहा है यहाँ पे ये पी क्यू आर पे एंगल बन रहा है, और यहाँ टी एस, यहाँ एस आर, और यहाँ पे इनका नाम हम लोग दे रहे हैं ओ और इसका जेड। तो मतलब एस आर ओ पे हम लोग का एक और एंगल बन रहा है। तो अब इन दोनों एंगल का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है कि जब ऐसे दो एंगल्स या कोई इंटीरियर एंगल जब साथ हो तो उनका सम जो होता है, मतलब उन दोनों प्लस करने का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, ये एंगल R फाइंड करना है, तो एंगल R प्लस 110 डिग्री, कोई इंटीरियर एंगल यहाँ है तो इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों प्लस करने के बाद ये 110 इधर चला जाएगा तो माइनस 110 हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 110 70, मतलब इसका वैल्यू फिर हम लोग को 70 डिग्री मिल जाएगा। और ऐसे ही हम लोग एंगल यहाँ आर इस तरफ से जो एस आर ओ का है तो उसको भी ऐसे ही हम लोग निकालेंगे। एंगल आर प्लस ये यहाँ 130 है तो 130 इक्वल टू 180 होगा, फिर ये इधर जाएगा तो 1 माइनस 130 हो जाएगा, और इक्वल टू लिख के 180 माइनस 130 हो जाएगा 50। अब हम लोग यहाँ इन दोनों का वैल्यू पता चल गया, इसका 50 है और इसका 70 है, पता चल गया। अब इसमें बोला है कि इसका वैल्यू निकालना है हम लोग क्वेश्चन की इनिशियल में पढ़े थे, इसका वैल्यू निकालना है। अब हम लोग को ये पता हो जाएगा कि जब इस एंगल को और इस एंगल को प्लस करेंगे तो हम लोग कितना सम आएगा, टोटल सम हम लोग का 180 आएगा। मतलब 180 आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि अगर आप इस एंगल को इसको अगर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होते दिखेगा, तो ये 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन का वैल्यू होता है। तो आप वैसे यहाँ पे लिख देंगे 70 प्लस क्यू आर एस का आपको पता नहीं वैल्यू, तो क्यू आर एस लिख दी सिंपल, प्लस 50 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, और इक्वल टू कितना वैल्यू है बोला था 180। अब ये प्लस 70 और प्लस 50 इधर चला जाएगा
तो -70 एक हो जाएगा और एक -50 हो जाएगा। तो 180 -70 -50 कितना होता है 60 डिग्री। और QRS तो कितना वैल्यू हो जाएगा QRS का, QRS इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो लिख दिया यहाँ पे देयरफॉर एंगल QRS इक्वल्स टू 60 डिग्री, और यहाँ पे आप 60 डिग्री लिख दिया। सो हम लोग का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग का सेकंड क्वेश्चन था, हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ मैंने एक और फिगर बनाया है, क्योंकि ये चैप्टर जैसे लाइन आएंगे इस पे ज़्यादा फिगर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ बोला है कि क्वेश्चन है फाइंड DCE। पहले फिगर को हम लोग स्टडी करते हैं अच्छे से। यहाँ ये एक ABC, यहाँ ABAC, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है 35 डिग्री का, और एक यहाँ CDE, ये एक ट्रायंगल है जहाँ D का वैल्यू बता रहा है 53 डिग्री। अब बोला है इसमें कि एंगल DCE, एंगल DCE मतलब ये C जो बीच में एंगल है, मतलब C का वैल्यू निकालना है इसमें। तो पहले इसका हम लोग C का सिर्फ इसमें वैल्यू नहीं निकालते, हम लोग जितने इसमें एंगल है उन सब को वैल्यू निकाल लेते हैं। तो C का हम लोग निकालने से पहले E का वैल्यू निकालेंगे। E का कैसे निकालेंगे, जैसे कि हम लोग वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपको इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, बस सिंपल क्या करना है, यहाँ इसका E का वैल्यू 35 डिग्री दिया है, और आप देख रहे होंगे ये जो E है ये भी ये एक अल्टरनेट एंगल है। मतलब आप समझे, यहाँ जैसे ये एक पैरेलल लाइन है, मैंने पहले बोला था अल्टरनेट एंगल वो होता है जैसे कोई लाइन है, इधर तरफ एक एंगल बन रहा है और इसी लाइन पे एक दूसरी तरफ अपोजिट साइड में एंगल बन रहा है, तो उसे हम लोग अल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो E एक अल्टरनेट एंगल है, ये एक लाइन है, इधर तरफ एक एंगल बन रहा है और इधर तरफ, तो अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होता है। तो इधर 35 है तो इधर भी 35 होगा, 35 इधर का हो गया। अब सिंपली हम लोग कैसे निकल जाएगा, आपको ये भी याद रखना है कि हर एक एंगल का मतलब हर एक पेंटागन मतलब कोई क्लोज फिगर का टोटल सम उसके अंदर एंगल का कितना होता है। तो ट्रायंगल का कितना टोटल सम होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अगर मतलब हुआ कि अगर ट्रायंगल का सारा एंगल ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आता है, 180 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल मतलब सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है ट्रायंगल के अंदर। तो अगर D का 53 है, E का 35 है, तो C का कितना होगा। इसके लिए सिंपल बस क्या करना है, आप 53 प्लस 35 कीजिए। तो 53 प्लस 35 कितना होता है, 53 प्लस 35 होता है 88 होता है। 53 प्लस 35 88 होता है। तो अब 88 को आप 180 तरफ शिफ्ट कर दीजिए, मतलब प्लस 88 को 180 तरफ ले जाइए, तो 180 डिग्री माइनस 88 हो जाएगा, तो माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 88 हो जाता है 92 डिग्री, मतलब इसका वैल्यू 92 है। 92 डिग्री C का वैल्यू आ गया। तो अब हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर एंगल DCE इक्वल टू 92 डिग्री। हम लोग ये भी क्वेश्चन आसान से हो गया। और एक और हम लोग लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन ये है, जो ये लास्ट क्वेश्चन जैसा आप यहाँ फिगर दे रहे हैं, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड x एंड y। तो आप पहले क्या कीजिए, आप ये फिगर को स्टडी कीजिए, क्योंकि जब तक आप फिगर को अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक आप क्वेश्चन का मतलब नहीं समझेंगे। अगर आपको ऐसा कोई फिगर बेस्ड क्वेश्चन दिया है तो कैसे आप समझ, पहले आप इसमें क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आपको x जो यहाँ पे और y यहाँ पे, इसको आपको फाइंड करने, इनके वैल्यू कितने, मतलब कितने डिग्री के हैं। तो यहाँ कुछ वैल्यू बताया, कुछ एंगल की डिग्री यहाँ पे जैसे 28 इसका और इसका 65 बताया। अब आपको बोला है कि x और y को बताइए। तो अब हम ऐसा तो नहीं सोच सकते कि 65 यहाँ, इसका 65 यहाँ डाल देते, 28 यहाँ से 28 इसका ही डाल देते, ऐसा नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि जैसे ये एक फिगर है, इसके अंदर एक बाइसेक्टर है, ये मतलब एक लाइन है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, और इन दोनों को दो ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ ये और ये एक ट्राइंगल बना रहा है, और एक ये यहाँ और यहाँ ये ट्राइंगल बना रहे हैं। तो इनका नाम दे दे रहे ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हर एक ट्राइंगल है, इनका हम लोग एक एक करके वैल्यू मतलब एंगल निकालेंगे। तो पहले इधर का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इधर का और इधर का तो पता है 28 है, इधर कैसे निकालेंगे। आप देख रहे हैं कि ये लीनियर पेयर है, एक लाइन पे है, और लीनियर पेयर का हमेशा सम 180 होता है, ये याद रखिएगा।
अगर आप इसको कुछ समय के लिए अगर इसको हटा देंगे तो आपको लगेगा कि लीनियर पेयर है, एक यहाँ लाइन है और एक यहाँ, तो ये दोनों तरफ एंगल बन रहा है तो ये लीनियर पेयर है। और लीनियर पेयर हमेशा 180 डिग्री का टोटल होता है। अगर एक तरफ 65 बताया तो दूसरी तरफ कितना होगा, तो 180 में से अगर आप 65 माइनस कर रहे हैं तो 115, मतलब जितना बचा 180 में से उतना इधर का एंगल हो गया, तो इधर 115 का है। और आपने पढ़ा भी स्टार्टिंग में, बहुत पहले भी आप पढ़े हैं कि हर एक ट्रायंगल का जब आप सम करेंगे, उनके सारे एंगल ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आता है। अब तो अगर इसका 20 यहाँ का 28 है, इसका 115, तो 115 प्लस 28 133 होता है। और अगर और बोल रहे हैं कि 180 टोटल सम है, तो 180 में से अगर आप 133 माइनस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 37, मतलब 37 डिग्री यहाँ का जो बचा है 180 डिग्री में से 37 डिग्री जो बचा है वो इधर का वैल्यू हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ 180 में से माइनस 133 कैसे हो गया, क्योंकि अगर आप इन तीनों का वैल्यू 180 है, अगर दो का पता चल गया वैल्यू, तो जितना आप इसमें से बचा होगा उतना इसी का वैल्यू होगा, तो ये 37 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये एक लाइन है और यहाँ पे एक तरफ एक एंगल है और इसी के पे एक दूसरी तरफ एंगल है, तो ये अल्टरनेट एंगल से कहेंगे हम लोग। तो अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। अगर ये 37 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमें पता चल गया, तो लिख दें यहाँ देयरफॉर एंगल x इक्वल्स टू 37 डिग्री। क्यों होगा, तो ये आपको रीजन लिखना है, अल्टरनेट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो हो गया, x का वैल्यू पता चल गया। अब y का निकालना है। अब हम लोग ने ये ट्रायंगल का हम लोग ने पूरा सारा सम निकाल दिया। अब इसको हम लोग को कुछ समय के लिए हटा देना है। अब ये ट्रायंगल जो बचा, ये है ट्रायंगल 1, ये जो ट्रायंगल बचा एक तरफ बता रही 37 डिग्री का है, एक तरफ ये 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री एक तरफ फॉर्म कर रहा है 190 डिग्री। तो अब बोल रहे हैं y का कितना हुआ, तो ये सिंपल है, इसमें भी हम लोग कुछ करना नहीं है। हम लोग इसमें ही वैसे ही प्रिंसिपल अप्लाई किए कि अगर ट्रायंगल का सारा सम कर दे तो 180 डिग्री आता है, तो इसमें इन दोनों का पहले हम ऐड कर दे तो 90 प्लस 37 हो जाता है 127 और 180 में से 127 माइनस करें तो जितना बचेगा वो y का वैल्यू हो जाए। तो 180 माइनस 127, हम लोग का 180 माइनस 127 होता है 53। तो 53 इधर का वैल्यू पता चल गया, तो यहाँ लिख दीजिए देयरफॉर एंगल y इक्वल्स टू 53। तो हम लोग का अब क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस के लिए कंप्लीट हो गया। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको इस टॉपिक रिलेटेड, तो आप हम लोग को प्लीज़ ईमेल कीजिएगा और हम लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। दूर दूर के लोग हम लोग वीडियो को देखें ताकि उनके जितने डाउट है माइंड में वो क्लियर हो। तो थैंक यू।